आजकल सोशल मीडिया पे जीएसटी के बारे में ये काफ़ी वायरल हो रखा है कि अगर आप यूज़ कार लेते हैं और उसमें अगर जो मार्जिन का जो डिफरेंस है उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है और वो भी जीएसटी आपको पे करना पड़ता है 18%। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस रूल को ध्यान से देखें तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है, जो जीएसटी पे करना पड़ता है, वो आपको प्रॉफिट मार्जिन पे करना होता है, ना कि लॉस पे। तो यहाँ पे हम जो 3 एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं और उसमें कितना आपको जीएसटी पे करना पड़ सकता है। तो अगर हम सबसे पहला एग्जांपल अगर उसमें देखें तो उसमें अगर कोई यूज कार है, उसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख है और उसको अगर आप 6 लाख में सेल करते हैं तो जो मार्जिनल अमाउंट हुआ वो 1 लाख हुआ, तो आपको 1 लाख पे 18% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका जो टैक्स होता है वो होता है 18,000। इसके अलावा अगर जो इंडिविजुअल सेलर है वो सेल करता है तो उसको कोई भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा केस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, जो आजकल डिस्कस हो रहा है कि अगर आपने कोई कार है वो आपने 5 लाख की परचेज की है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 4,50,000 है, तो आपको इस केस में 50,000 का लॉस हुआ है। तो इस केस में जो ज़्यादातर जो बात चल रही है वो ये है कि इसमें आपको 15,000 का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें प्रॉफिट देखें तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो जहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।